सो हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो नहीं है, ये वीडियो है। टाइटल तो पढ़ लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। नहीं करने वाले हैं, मतलब इतना सीरियसली लेना हमें। और बाकी पहली बार हमने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के ये वीडियो शूट किए, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्योंकि अभी हमारा पेपर चल रहा है, तो बहुत टाइट शेड्यूल है अभी हमारा। पर हमें लगा इस टाइम ये बनाना थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम भी इस टाइम पे ऐसे थे कि मतलब इस टाइम पे ऐसा रहता है एक तो कि हमें गाइडेंस प्रॉपर मिलनी, और इस टाइम पे ऐसा रहता है बहुत हाई पीक टाइम है ये, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है उनको समझना कि परफेक्टली एक तरफ गाइड कैसे रहे। हाँ। अपना उधर ही सारी एनर्जी पुट करें। हाँ बहुत पकाता है ये आदमी। ठीक है। हाँ। पकाने वाला आदमी ना। शट अप। ओके, तो फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हाँ। मैं मानसी, मैं आर्यन, और हम हैं मैडमेस फैमिली के मैडमेस फैमिली मैडमेस के ओनर ओनर फैमिली। और एक ओनर कुछ नहीं है, वी ऑल आर अ फैमिली। ओह माय गॉड, वाओ, बड़ी बड़ी बात है। बाकी अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हाँ, जो टाइटल में लिख रखा है कि अभी बिफोर नीट, कि हमने क्या करा, कैसे करा, और हमारा क्या रहा नीट से एक हफ्ते पहले का स्केड्यूल तो क्या ही, मतलब खुद ही होता है ना। कभी कभार हम थोड़े टाइम पहले नीट के ऐसे जाते हैं कि अब हो गया, अब और नहीं पढ़ा जा रहा, अब और नहीं करा जा रहा। उस टाइम पुश चाहिए होता है कि हाँ हमें करना है, तो उसके लिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। हाँ, तो पहले आर्यन आप बताओ कैसे करा अपना। वैसे हम लोगों ने साथ ही करी थी पूरी प्रिपरेशन। हमने 1.5 साल प्रिपरेशन साथ ही करी थी। हमारे उस टाइम लॉकडाउन आ गया था और ऑनलाइन स्टडीज में हम अच्छे से कर नहीं पाए थे, मतलब गेन नहीं कर पाया था। हाँ, तो इसकी वजह से हम दोनों ने साथ में पढ़ना चालू किया था 1.5 साल पहले। और हमने लास्ट वीक भी आई थिंक ऑलमोस्ट 24 में से 6-7 घंटे ही है जो हमने, हाँ, सो हम घर पे सोने जाते थे, बाकी हम साथ ही रहते थे, साथ ही पूरा करा है हमने प्रिपरेशन। और बाकी क्या करा था हमने लास्ट वीक, हमारा तो यही था कि मेरा इसमें कुछ पॉइंट नहीं था। शी इज द वन, मैंने पूरा स्केड्यूल रेडी किया था। उसमें था कि हमने लास्ट वीक में पूरी एनसीईआरटी पे फोकस किया था, मतलब फिजिक्स की भी एनसीईआरटी हमने रीड की थी। वो इम्पोर्टेंट है, बिफोर मंथ है ना। मंथ तो ठीक है, बट लास्ट वीक भी आओ ना, तो अगर आपने एक बार वो पढ़ रखी है ना, तो वो एनसीईआरटी इंटेंसिव स्टडी होती है लास्ट वीक। हाँ, और एक आपके शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स। हाँ। हमने अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। फिजिक्स के फॉर्मूलाज एक पेपर पे लिख लो, अभी भी शॉर्ट नोट्स है। फिजिक्स में कुछ नहीं। हाँ, अभी भी अगर आप एक वीक है अभी नीट में, एक वीक से ज्यादा ही है। हाँ, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले एक पेपर पे लिख के उसको लास्ट टाइम तक रिवाइज करो। क्वेश्चन सब टाइम हाई टाइम है, क्वेश्चंस हो गए जितने होने थे। और बायो के लिए हमने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी, और बायो में हमने एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बुक में लिख लिए थे एक्चुअली हमने, और वो हाईलाइट कर लिए थे, तो उसी को रीड आउट करते थे। और तुम भी यही करना, तुमने जो भी अब प्लीज नए चीजें स्विच मत करना, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना। और केमिस्ट्री के भी मैं पहले बता दूं, फिजिकल इसकी अच्छी थी, तो इसने मुझे पढ़ाई थी। फिजिकल भी हमने ऐसी की थी, फॉर्मूलाज एक पेपर पे सारे लिखे थे, जस्ट रिवाइज देम, नथिंग एल्स। क्योंकि अब जितना आपने क्वेश्चन नए टाइप की चीजें जो करनी है हो गई। और लास्ट टाइम के लिए मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक तो सही बता दूं एक हफ्ते पहले भी करनी है, लास्ट डे तक। मेरा खुद लास्ट डे पे मैं इनऑर्गेनिक ही पढ़ जा रहा था, सही वो रहता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए भी हमने, मतलब उस टाइम तक सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूंगी सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, मेनली एग्जाम्पल्स, और कहीं से पेपर में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। नई बुक्स मत स्विच करना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। हम भी, और जो पेपर्स हैं उसमें आप सिर्फ गलतियां देखो, उसको एक बार याद करो, और उसको मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, इसने तो देखी होंगी गलतियां, बट मैं गलतियां नहीं देखता था, क्योंकि हो गया ना क्वेश्चंस। अब नई चीजें और पुरानी चीजें ज्यादा हो जाएगा, फिर अपने माइंड में नहीं रहेगा। बेसिक लास्ट टाइम वो होता है, अपने बेसिक्स फिर से रिवाइज करना, कि वहाँ बेसिक्स नहीं बोला। एक बार अगर अपन बेसिक्स भूल गए ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर अगर क्वेश्चन भूल गए ना और बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरा तो यही कंसेप्ट रहता है हमेशा, कि जो अपनी गलतियां देख लेता है ना, वो आगे वो दोहराएगा नहीं। तो इसलिए गलतियां एक बारी वाली 10 मिनट ही पेपर को जल्दी थॉरली रिवाइज करो, लेकिन वो गलतियां सारी मैंने अपने लिए करेक्शन कॉपी बना रखी थी, वो तो मैंने पहले बनाई थी काफी, मतलब लास्ट टाइम में मैंने उसको भी रिवाइज किया था। तो करेक्शन कॉपी में सारी गलतियां जो भी मेरे क्वेश्चन थे उनको नोट किया था, उनके आंसर्स और क्यों मेरी गलती हुई थी वो भी मैंने लिखा था। तो ये काफी अच्छा मेथड है, मतलब जिनका भी एक हफ्ते बाद नीट नहीं है, एक साल बाद है, वो कर सकता है। वो तो अब
बात की बात है, हम तो हाँ। अभी मेन टॉपिक है 1 हफ्ते बाद, हाँ, है ना। तो उसके लिए जो हमने बताया सबसे मेन तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इंटेंसिव रखना है 1 हफ्ता, हाँ, कहीं और फोकस नहीं physics करना में है से और खुद को formulas। मोटिवेटेड रखना है। हाँ, मैंने पर्सनली बताया, मैं ये सोचता था आई एम द बेस्ट, ये मैं नहीं सोच रही मेरे I'm the best। भले ही इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए या कुछ नहीं हुआ, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरा किसी और से कंपटीशन नहीं रखा मैंने, खुद से कंपटीशन रखना है और अपना बेस्ट देना है उस चीज में, बस अपने आप को ऐसे सेल्फ मोटिवेट रखना है। मैंने अभी इससे इम्प्रूव कर रहा हूँ, भले ही मेरे 200 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो मैं 210 के लिए ट्राई करूंगा, फिर 250, फिर 300 ऐसे बढ़ाऊंगा। हाँ, अपने आप से कम्पीट करना है, ना कि किसी और से। और मेन, सबसे मेन, जो भी कोचिंग या जो भी मतलब जो भी कहीं भी ट्यूशन वगैरह जाते हैं और उनके अगर टेस्ट पेपर्स में मार्क्स कम आ रहे तो उससे डिमोटिवेट मत होना। ये कोई Honestly, क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं हमारे है खुद के उन पेपर में बहुत अच्छे भी आए हैं, हमारे, बहुत गंदे भी हाँ, आए हैं। हमारे उस टाइम 720 भी भी आते है, थे पेपर पर में। मेन पेपर हाँ, का सिनेरियो, सर्कमस्टेंसेस सब अलग होता है, वहाँ सब का अलग होता है। प्रेशर और बहुत चीजें इफेक्ट पे डालती हैं वो, कि तब क्या चल रहा है उधर। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं तो होना है। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना हाँ। उन चीजों से, ये टाइम है, यहाँ अपने आपको फुल्ली पम्प्ड अप रखना है, फुल्ली मोटिवेटेड और उन चीजों को बिल्कुल भी मतलब, और मेरे अकॉर्डिंग उन चीजों को बिल्कुल भी मत देगा जो आपको नेगेटिविटी दे या किसी उनसे अरे पूरा मेरे दूर। दोस्त के तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सच्ची में जो मुझसे जिनके ज्यादा आते थे उनका भी नहीं हो, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे मेरे टेस्ट में नहीं आ रहे उसके ज्यादा आ रहे हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। नीट ही बताएगा किसका क्या रहता है। और नीट इज जस्ट अ पेपर, उसे इतना ज्यादा नहीं मानने का, पेपर है, पेपर की तरह दो। डोंट मेक इट समथिंग लाइक यही है जो जिंदगी में अपना सब डिसाइड करेगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लाइफ है। वो हम बाद में बताएंगे हमने क्या सोचा था नीट के बाद हमारा नहीं हुआ था, हमारे हाँ। मार्क्स आके भी हमारा आके भी नहीं नहीं हुआ था, बट वो तो अलग चीज है, वो वो बाद एक में अलग बात करेंगे। सिनेरियो था, वो हम बताएंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन थे, हमने क्यों ये चूज किया, या वो हम सब आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बताएंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट है। कमेंट करना कि क्या क्या आपको और हाँ, हमारे comment बारे करो। में जानना है, कैसे चेक करना है, क्या करना है। बट हाँ, तो मेन 2 चीजें हैं हमें जो एंड टाइम पे याद रखना है, एक खुद को डिमोटिवेट नहीं होना, और दूसरी एनसीईआरटी इंटेंसिव और शॉर्ट नोट इंटेंसिव पढ़ाई करनी, और बस। और सच्ची बता रही हूँ, मेन 50% तो कॉन्फिडेंस ही होता है पेपर में, कोई भी अगर पेपर नहीं हो पाएगा बहुत चीजें नहीं आ रही ना, पर कॉन्फिडेंट हो आप, तो जो नहीं आ रही होती, कभी कभार ऐसा होता है हमने एक बार वो पढ़ा होता है, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, तो वो आ जाता है, आंसर ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है तुक्का मारा है, पर वो तुक्का नहीं होता। हाँ, वो short term वो आपकी memory में बैक होता है। मेमोरी में हाँ। होता है। और मेरी जो मैं गलती थी, मैं ये भी बता दूं कि मेरी क्या गलती थी मेरे पेपर में, वो था नहीं। मेरा कौन नहीं, वो वो next नेक्स्ट वीडियो में video में बताएंगे। देखेंगे। बट हाँ, अभी तक के लिए इतना ही, 1 हफ्ते पहले हमने क्या प्रिपेयर करा। हाँ। सो अगर किसी के और कोई सजेशंस हैं या फिर कोई कुछ कमेंट्स है, कुछ हमारे जानना बारे है, में तो प्लीज तो कमेंट कमेंट। करो। और किसी को नीट को लेके कोई टेंशन या फिर कोई क्वेश्चंस हैं, और कोई डाउट भी है Doubt तो भी है इसको तो- पूछना, मुझे नहीं, मैं सब भूल चुकी हूँ। So, नहीं वो डाउट तो ठीक है, बट हाँ, कमेंट बताते सेक्शन रहिए। में बताना कि Okay. कुछ जानना है या कुछ करना है। so thank you So so do much like, share, guys. subscribe, Like, subscribe, and comment and share. Bye. comment and Bye, share. my family. Bye, my fam.